वेलकम टू आंसर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन हम सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. Into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, 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 आराधना। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। लॉर्ड धन्यवाद सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड हालेलुया। आपने यहाँ तक लेके आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आगे जो वचन शेयर किया जाएगा लॉर्ड हालेलुया, उसमें आप बरकत दीजिए लॉर्ड। सुन के परमेश्वर हालेलुया हम अपने जीवन में लागू कर सकें और उसके हिसाब से हम चल सकें लॉर्ड हालेलुया। ये सारी छोटी सी प्रार्थना मैं मुद्र में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः परमेश्वर ने हम सबों को एक सप्ताह संभाला और आज की इस संध्या के समय में रविवार को हम सबों को जीवित रखा है ताकि हम लोग उसके परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखें और समझने पाए। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इस चैनल के द्वारा से बहुत सारे आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आप लोगों के फीडबैक्स के लिए। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे करीब आते हैं लॉर्ड। प्रभु हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं,
और प्रभु परमेश्वर बाद में जुड़ेंगे या ऑफलाइन देखेंगे प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड उन सबों से तो अपने वचनों के दर से बातचीत कर और अपने वचन से सींच प्रभु जी, डायरेक्शन दिखा, रास्ता दिखा प्रभु परमेश्वर पिता, और तू अपने संपूर्ण आशीष को हमारे जीवन में प्रभु जी ठहरने दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वराज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं इतना दिन, और वो सीरीज है इनसाइट ऑन गॉड्स प्रोमिसेस। आज पार्ट 4 में है हम लोग, यानी परमेश्वर की जो बहुत सारी प्रतिज्ञा है उसके अंदर के भेद की बातों को हम लोग देख रहे हैं, उसका डायमेंशन क्या है, उसका आयाम क्या है। ओके, इनसाइट ऑन गॉड्स प्रोमिसेस पार्ट 4। और जिस थीम में मैं बात करने को जा रहा हूं वो है हाउ टू हैंडल प्रोमिसेस या प्रॉमिस, हाउ टू हैंडल प्रॉमिस। परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, हमने देखा पिछले दिनों में कि परमेश्वर प्रतिज्ञा क्यों करता है, उसमें कुछ चीज में हमको मिला। फिर हमने ये भी देखा कि आत्मिक आशीष का क्या क्या प्रतिज्ञा है, कुछ बातों को, प्रोमिसेस को देखे। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा कि भौतिक आशीष का के लिए भी क्या क्या प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। इन तमाम बातों को देखें। अब प्रतिज्ञा क्या क्या दी है, ये सब तो बातें हैं हमारे सामने में रखा है, क्यों प्रतिज्ञा दिया जाता है वो सब भी देखिए। लेकिन अब प्रतिज्ञा को हम उठाए कैसे, हमारे जीवन में फुलफिल कैसे होगा, पूरा कैसे होगा, प्रतिज्ञा जो परमेश्वर हमको दी है उसको कैसे हम लोग हैंडलिंग करें, उसके साथ कैसे हम लोग डील करें। क्योंकि कभी भी कोई भी प्रतिज्ञा को आप यूं ही उठा लेते हैं, केवल उठा लेने से नहीं होगा, सिर्फ जान जाने से नहीं होगा, उसके पीछे जो कारोबार है उसको समझने की जरूरत है, उसको हैंडलिंग कैसे किया जाए, इसके विषय हम लोग देख रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए या तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एक प्रॉमिस का खुद का डिमांड क्या है, हमसे क्या डिमांड रखता है, यानी प्रॉमिस क्या डिमांड रखता है कि हम उस प्रॉमिस को लेके, उस प्रतिज्ञा को लेके कैसे हम हरकत में आए, या तो क्या करें, क्या आत्मिक हरकत उसके साथ में किया जाए। इन बातों में हम लोग आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पहले एक वचन को देखेंगे जो कि 2 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 20 आयत में यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। बोलता है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं, यहां लिखी हुई है, केवल प्रतिज्ञाएं नहीं लिखी है, प्रतिज्ञा नहीं लिखा, जितनी प्रतिज्ञाएं। अब किसकी लिखा हुआ है, परमेश्वर की। तो ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, तो इसको भी आपको जानने की आवश्यकता है। जब यहां पर लिख दिया है कि वे सभी उसी में, किसमें, उसी में मतलब यीशु मसीह में हाँ के साथ में, यीशु मसीह में जितनी भी प्रतिज्ञाएं वो हाँ के साथ ऑलरेडी ग्रांटेड है। इसका कहने का मतलब ये है। अब इसको समझने वाली बात है, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा, तो भाई परमेश्वर की तो प्रतिज्ञाएं हमको नया नियम में भी मिलती है और पुराने नियम में मिलती है। तो ये जो वचन समेट रहा है जितनी भी प्रतिज्ञाएं, तो सारे प्रतिज्ञाओं को ले रहा है जो पुराने नियम में है और जो नए नियम में है। ये सारे प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अब ये आमीन जो बोलने वाला है ना, उसके द्वारा आमीन भी, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु मसीह में हमारे द्वारा आमीन हुई। हम लोग को आमीन बोलने की आवश्यकता है, माने ऐसा ही हो, हमारे की तरफ से एक अंगीकार होने की आवश्यकता है। लेकिन ये सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में पहला जो बोलता है ग्रांटेड, आमीन में। अब यहां एक बात है, यहां जो शब्द लिखा हुआ है उसी में, यीशु मसीह में, इस बात को, इस कड़ी को समझने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है कि आपने कहीं से भी प्रतिज्ञा उठा लिया, आप यीशु के नाम में आप क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो सब पूरा नहीं होता इस तरह से। यहां लिखा हुआ है उसी में, यीशु मसीह में, इन क्राइस्ट। तो हमको इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। पहला तो जितनी प्रतिज्ञाएं बाइबल में, कितनी प्रतिज्ञाएं हैं, क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं, उसको आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए। उसका राइट डिवीजन होना चाहिए कि ये प्रतिज्ञा जो है ये आत्मिक आशीष के लिए है, ये प्रतिज्ञा भौतिक आशीष के लिए है, और कौन सा प्रतिज्ञा को कब हमको उठाना है, इसको जाननी है। इसलिए जितनी प्रतिज्ञाएं, इसलिए प्रतिज्ञाओं को लेकर आप और हमको एक अच्छा थॉरो स्टडी बाइबल में होना चाहिए। हम जब प्रतिज्ञाओं को ही नहीं जानेंगे
तो कैसे हम लोग क्लेम करेंगे, कैसे हम लोग मांगेंगे परमेश्वर? जैसे कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें हमारे लिए अधिकार दिया गया, हमारे अधिकार को ही नहीं जानेंगे हम लोग तो कौन सा अधिकार को हम क्लेम करेंगे या तो मांगेंगे? हम उसके अनुसार सरकार के सामने खड़े होंगे। उसी तरह से बाइबल में ढेरों प्रतिज्ञाएं हैं। क्या उस प्रतिज्ञाओं को आप जानते हैं? एक पुस्तक बनाना चाहिए, एक डायरी लिखना चाहिए। आप में से अगर चाहते हैं या तो अपने बाइबल में ही मार्क कर लीजिए, एक अलग कलर से, ग्रीन कलर में, कि ये सारे प्रतिज्ञाएं हैं। मैं अपने इस आईपैड, इस बाइबल में जो प्रोमिसेस सब है उसको अलग कलर में मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ या तो चिन्ह दे देता हूँ कि ये सारे प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर ने प्रॉमिस की है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सारे प्रतिज्ञाओं को मैंने भी नहीं खोजा है डिटेल्स में, लेकिन जिन जिन प्रतिज्ञाओं को हम स्टडी किए हैं, सचमुच वो बहुत ही अद्भुत है। प्रेज़ गॉड। जो आज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारे बातों को हम जानते हैं, आपको भी जानने की आवश्यकता है। प्रेज़ गॉड। दूसरा चीज है कि ये प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है। तो यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है कहने का मतलब, बाइबल बताती है यीशु मसीह में एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है, एक लिविंग स्टाइल है। जब हम प्रतिज्ञा को उठाते हैं तो उससे पहले यह चेक करने की आवश्यकता है, क्या मैं मसीह यीशु में हूं? कई लोग यीशु मसीह में नहीं है और यीशु मसीह में जो प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में है उसको उठा के क्लेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जीवन मसीह में नहीं है। अब वो प्रतिज्ञा को उठाएंगे और बोलेंगे कि ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ। ये कैसा हो सकता है? क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में है। तो अगर हमारा खुद का जीवन यीशु मसीह में नहीं है तो अगर हम क्लेम करते हैं उन प्रतिज्ञाओं तो वो पूरा नहीं होगी। प्रेज़ गॉड। इसीलिए क्या पहले इस बात को चेक करने की आवश्यकता है कि मेरा जीवन शैली यीशु मसीह में है क्या? क्या मैं जिंदगी जो यीशु मसीह में काट रहा हूं क्या? दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में यूं लिखा हुआ है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गई। अगर हम यीशु मसीह में हैं तो प्रभु कहता है नई सृष्टि है, तो हमारा चाल भी नया रहना चाहिए, हमारा जिंदगी भी नया रहना चाहिए, हमारे जीवन में गवाही रहना चाहिए, हमारा जीवन शैली पहले जैसा नहीं रहना चाहिए, दूसरा रहना चाहिए जब हम यीशु मसीह में हैं। तो ये फर्क जब तक नहीं होता है हमारे जीवन में और हम प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं तो परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को क्यों कर पूरा करेगा हमारे जीवन में? इसीलिए यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है जब कहते हैं तो उस बात को भी अटैच कर लें कि क्या हमारा जीवन यीशु मसीह में है, उसका हमारा मसीहत वाला जीवन शैली है क्या? इनको चेक करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग मसीह में जी रहे हैं, हमारा जीवन शैली मसीह में वाला दिखा रहा है या प्रकट कर रहा है, तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जा सकते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम क्लेम कर सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं और वो हमारे जीवन में पूरा होंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो इन प्रतिज्ञाओं को जब हम लोग उठाते हैं तो मैंने पहले कहा कि हमको जीवन शैली को पहले चेक करना चाहिए। अब हम लोग इन सारे प्रतिज्ञाओं को हैंडलिंग कैसे करें, हाउ इट शुड बी हैंडल्ड। पहला पॉइंट जो है, इन प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं तो हमारे अंदर में हिया होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेंगे एक वचन, पहला यूहन्ना 3 उसका 23 से लेकर 24 आयत। यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हाँ, पहला क्या लिखा हुआ है? उसकी आज्ञा यह है। यहां उसकी आज्ञाएं नहीं लिखा हुआ है, उसकी आज्ञा है। इसको अंडरलाइन कीजिए। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें। यह पहला चरण है जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं। ये जो पहला जो खंड है जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें उसकी आज्ञा यह है कि उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें। और विश्वास करने से क्या होगा? हमारा नया जन्म होता है, हम उद्धार प्राप्त करते हैं, हम न्यू क्रिएशन हो जाते हैं। ओके, तो विश्वास करें। फिर क्या कहता है? और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। ये आज्ञा दी है, ये एक आज्ञा के विषय में बोल रहा है। यीशु पर विश्वास करने वाला एक आज्ञा। लेकिन नेक्स्ट क्या लिख रहा है देखेंगे। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। पहले लिखा हुआ है उसकी आज्ञा यह है, यीशु पर विश्वास करें। नेक्स्ट स्टेप जो है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके बाद आ जाता है हम लोग को परमेश्वर की आज्ञाओं को खोजना है।
Praise the Lord. जो जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, पहले तो खोजेंगे उसकी आज्ञा क्या है और क्या क्या आज्ञा है, और उस आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं, मानते हैं, तो क्या लिखता है पढ़ेंगे। वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में। तो यही है जीवन शैली, जब बने रहते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। और उस आत्मा के द्वारा से जब आज्ञा पालन करते हैं, मानते हैं, तो हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। तो हमें बना रहने वाला जो लाइफ स्टाइल है और हम उसमें बने रहने वाला जो लाइफ स्टाइल है, इसमें जाके कॉन्फिडेंस आएगा उसके प्रतिज्ञा उठाने के लिए। कई बार क्यों हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हियाव क्यों नहीं होता है हमारे, इसलिए कि हम उसमें और वो हम में बने हैं कि नहीं है, इसमें जरा सा ढीलापन रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी की आगे कैसे कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहला यूहन्ना 5:14 पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हाँ, और हमें उसके सामने लिखा हुआ है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है हमें उसमें हियाव होता है, यीशु मसीह में हियाव होता है, हमें परमेश्वर में हियाव होता है। ओके, क्या होता है वह हियाव कॉन्फिडेंस क्या है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, और उसकी इच्छा क्या है, उसका प्रॉमिस ही उसका इच्छा है, जो प्रतिज्ञा किया है ना वो इसका इच्छा है परमेश्वर का, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमें हमारी सुनता है, यही हियाव होता है। तो इसीलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जो उठाते हैं हम लोग ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे होगा, जब वो हम में और हम उसमें जिएंगे, तब जाके ना कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर। इस प्रकार से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हैंडलिंग किया जाता है। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम लिखा हुआ है, और हिंदी में लिखा हुआ है उसके सामने लिखा हुआ है, इन हिम दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियरथ अस। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग इसी कॉन्फिडेंस से परमेश्वर के प्रतिज्ञा को हम लोग क्लेम कर सकते हैं। इसलिए एक नंबर चीज क्या चाहिए हमको, कॉन्फिडेंस। इससे पहले चेक करना है क्या हम उसमें और वो हम में है कि नहीं, हम लोग ऐसे जीवन शैली जी रहे हैं कि नहीं। प्रेज गॉड। दूसरा चीज है ना, हर सब प्रतिज्ञा तो नहीं, लेकिन कुछ एक प्रतिज्ञा जो है उसके साथ में टाइम फैक्टर जुड़ा हुआ है, एक टाइम जुड़ा हुआ है, उस टाइम में वो प्रॉमिस को परमेश्वर पूरा करेगा। तो कई बार हम लोग उठाते हैं और उस प्रतिज्ञा को ऐसे हम लोग क्लेम करते हैं अभी तभी जैसे, और हमारे अंदर में क्या रहता है, उतावलीपन रह जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, आप उस बात को भी चेक कीजिए कि उस प्रतिज्ञा के साथ में क्या कोई सीजन, कोई मौसम जुड़ा हुआ है, क्या कोई टाइम फैक्टर जुड़ा हुआ है। यस, कई प्रतिज्ञाओं के साथ में टाइम जुड़ा हुआ रहता है, वक्त जुड़ा हुआ रहता है, और उसी वक्त में परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। हम लोग देखेंगे एक वचन, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 15 से लेके 17 आयत, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए। हाँ, यहां पर लिखा हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि मिस्र में लोग कैसे पहुंचे, इजरायली लोग। पहला परमेश्वर ने यूसुफ को भेज दिया वहां पर। ओके, उसके भाई लोग उसको बेच दिए थे, लेकिन ये परमेश्वर का प्लानिंग था। यूसुफ वहां पर पहुंचता है और ऐसा होता है कि यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। ऐसे टाइम में अकाल भी होता है पूरे सारे जगत में। उस टाइम में हम लोग देखते हैं कि कनान देश से, है ना, प्रॉमिस्ड लैंड से बाकी याकूब और उसके बाकी गोत्र जो 11 गोत्र है, वो लोग आते हैं भोजन की तलाश में, और वहां पर यूसुफ के साथ मुलाकात हो जाता है, जान पहचान हो जाती है, ये हमारा भाई है। वहां रह जाते हैं, रहने के बाद में वहीं पर याकूब भी मरता है, और हम लोग देखते हैं कि यूसुफ भी मरता है। तो याकूब के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ बात पढ़ेंगे। उनके शव शकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। और यहाँ पर अब्राहम का जो डेड बॉडी था वो कनान देश में था। जब याकूब मरता है उस समय उसका मृत्यु का टाइम जो होता है वो मिस्र देश में होता है। तो याकूब बोले रहता है यूसुफ को,
अपने बेटे को कि तुम मेरा बॉडी को यहाँ नहीं दफनाना, अपने ही देश में ले जाना जहाँ पर बाप दादा है। तो ये एक जो जमीन खरीदा हुआ था, अब्राहम ने खरीदा था, वहां पर याकूब को दफनाते हैं। और बाद में यूसुफ मरता है तो उसका हड्डी को भी लोग उठाते हैं। यूसुफ बोलता है मेरा हड्डी को नहीं छोड़ना, जब तुम्हारा छुटकारा होगा तो मेरा हड्डी को लेके जाना। ऐसे बहुत सारे तमाम बातें आप लोग जानने को पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, नेक्स्ट स्टेप। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, हाँ, यहाँ पर लिखा है परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया। आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रतिज्ञा जिसके लिए एक समय निर्धारित किया गया। तो उसी तरह से बाइबल के सारे प्रतिज्ञा खुद नहीं, लेकिन कुछ एक प्रतिज्ञा जो है उसके साथ में टाइम अटैचमेंट है, वक्त जुड़ा हुआ है, एक समय जुड़ा हुआ है। और उस सीजन, उस वक्त को अगर आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा, आप धीरज खो बैठेंगे और गड़बड़ होगी। और हम लोग कई बार बोलेंगे परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता। अरे उसका वक्त नहीं पहुंचा उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का। यहां पर देख रहा है परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया तो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। अब्राहम को एक प्रतिज्ञा किया था और उस प्रतिज्ञा को पूरा होने का टाइम पहुंचा। लिखा हुआ है तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तो इस वचन से हम इस बात का यहां पर बात लिखा गया है, ये वचन इंगित करता है कि प्रतिज्ञा के साथ में एक टाइम फैक्टर है, एक वक्त है जो जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए जिस वचन को, जिस प्रतिज्ञा को आप उठाते हैं, क्या उसका मौसम पहुंचा है? क्या राइट मौसम में, सही मौसम में, सही वक्त में आप उस प्रतिज्ञा को उठा रहे हैं? प्रेज़ गॉड। ये भी एक चेक करने वाली है। तो दिस इज हाउ हम लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो उसको हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग मिस हैंडलिंग हो जाएगा। हैंडलिंग उसका उल्टा हो जाता है, मिस हैंडलिंग। ओके, सो यू हैव टू चेक, क्योंकि वचन कहता है सब उपदेशक उसका 3 का 1 आयत यहां पर यूं लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रेज़ गॉड। यहां लिखा हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने एक समय रखा है हमारे जीवन, हमारे लाइफ में भी एक एक समय रखा, एक एक वक्त रखा है। और उस वक्त में परमेश्वर उन बातों को पूरा होते हुए करना चाहता है। और वचन ये भी बताता है कि अपने ही वक्त में जब परमेश्वर उस बात को पूरा करता है तो सुंदर दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को उठाते हैं, प्रतिज्ञा को उठाते हैं, तो आप उस बात को भी चेक कीजिए कि यह प्रतिज्ञा को पूरा होने का समय आया है क्या। ओके, परमेश्वर प्रॉमिस किया था पुराने नियम में, आई थिंक एजकेल की पुस्तक की, जर्मिया की पुस्तक में एक चीज, और दानियल की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि दानियल, आप पढ़ेंगे बाद में, दानियल पढ़िएगा, आई थिंक 8, 9, 10 आसपास में आपको मिल सकता है वहां पर। तो वहां पर लिखा हुआ है कि दानियल को पता चला कि अब इजरायली लोगों को छुटकारा पाने का 70 साल का बंधुआई के विषय में पुराना नियम में लिखा, वो दूसरे भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये बात को दानियल को पता चल गया कि अभी वक्त आ गया और 70 साल के बाद क्या होगा कि इजरायली लोग है कि नहीं, वो लोग वहां से बबूल का राज्य से वो लोग छुटकारा पाए। इसको पता चला। जब पता चला तो हरकत में आता है, उस प्रॉमिस को उठाने के लिए वो फास्टिंग में जाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, क्लेम करता है कि आपने प्रतिज्ञा किया था, वक्त आ गया। तो पढ़ के जानने पाए तो सही वक्त में दानियल ने उठाया। क्या आप और हम परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो हमको दिया गया है सही वक्त में उठाने जानते हैं क्या? कि सिर्फ प्रतिज्ञा को जानते हैं? प्रतिज्ञा को जानना और राइट टाइम में उठाना, राइट सीजन में उठाना, तब हम लोग देखते हैं उसका कारगर किस तरह से होता है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है ना, वो राइट टाइम, उसका एक वक्त होता है, समय है। सब प्रतिज्ञा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एक प्रतिज्ञा आप देखिएगा है ना, वो ठीक टाइम में, सीजन में परमेश्वर उसको पूरा करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा चीज जो है ना, चेक कीजिए कि जो प्रतिज्ञा को आप उठा रहे हैं उसके साथ में कुछ शर्त जुड़ा है क्या। मेरा कहने का मतलब, वेदर दैट प्रॉमिस इज कंडीशनल और अनकंडीशनल। देखिएगा बहुत सारे प्रतिज्ञा जो है उसके साथ में शर्त जुड़ा हुआ है। आप ऐसे करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं इसको पूरा करूंगा। तो हम लोग कई बार वो प्रतिज्ञा के साथ में जो शर्त जुड़ा हुआ है उस शर्त को हम लोग पूरा नहीं करते हैं, उसके अनुसार हम काम नहीं करते और सिर्फ प्रतिज्ञा को उठाते हैं।
वो प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगी, वो प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगी। इसीलिए इस बात को भी चेक करने की आवश्यकता है कि वो प्रतिज्ञा जो है इसको उठा रहे हैं, क्या उसके साथ कोई कंडीशन जुड़ा हुआ है, शर्त जुड़ा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं एक वचन को। ओके, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 आयत, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये जो वचन है मेरे प्यारे भाई और बहन, ये ना माता पिता का आदर करने वाला चीज एक बहुत ही जबरदस्त चाबी और कुंजी है। बहुत लोग ना अपने माता पिता को ना आदर नहीं करते हैं, है ना, उनके साथ में ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। जब वो लोग बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो उनका, बहुत लोगों का बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो उनका चेहरा उनको पसंद नहीं आता है, उनका रहन सहन पसंद नहीं आता है, उनका बात पसंद नहीं आता है। क्योंकि क्या होता है, जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है सूझबूझ भी जाता है, इसीलिए जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो लोग भी बोलते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हिसाब किताब बैठा लेते हैं और हम लोग निरादर करना चालू कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस बात को, ये जो चीज है माता पिता का आज्ञा पालन करना है या तो उसका आदर करना, ये इतना बड़ा कुंजी है कि आपको बड़ा से बड़ा दरवाजा खोल सकता है आदर करने की वजह से। और यहां पर अगर निरादर किए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए आसमान पत्थर समान हो जाएगा और आप सर पटकेंगे आसमान से, लेकिन ऊपर से बारिश नहीं आएगी। बहुत कुछ स्टॉप हो सकता है, रुक सकता है, श्राप आ सकती है, ऐसे हो सकता है। एक बहुत जबरदस्त चीज है, इसीलिए अपने माता पिता का आदर करें। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। कंडीशन क्या है, आज्ञा पालन करेगा, आदर करेगा तो प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है कि तेरा भला हो। अभी तेरा भला हो एक ब्लैंक चेक के समान हो। भला हो मतलब किस एरिया में भला हो, पूरा खुला हुआ है। बिजनेस में भला, पढ़ाई में भला, फिर उसके बाद में आपका करियर में भला, आपके शादीशुदा जिंदगी में भला। भला हो मतलब पूरा ब्लैंक चेक दिखा हुआ है। एक ऐसा प्रतिज्ञा जिसमें ब्लैंक चेक दिया हुआ है, तेरा भला हो और धरती पर तू बहुत दिन जीवित रहे। अगर लॉन्गजिविटी चाहते हैं और लंबी उम्र चाहते हैं तो यहां पर ये शर्त है कि तुम आदर कर, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसको मैं कभी कभी उल्टा पढ़ता हूं। मेरे पिताजी मेरे को उल्टा पढ़ने भी सिखाए थे बच्चे, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। यहां लिखा है अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पे तेरा जीवन अधिक हो। इसको रिवर्स करके पढ़ेंगे तो ऐसा होता है, अपने माता पिता का आदर मत कर जिससे तेरा बुरा हो और पृथ्वी पे तेरा जीवन घटे। तो यही तो इफेक्ट होता है, जब नेगेटिव होगा तो यही हो। हालेलुया। आइए और एक वचन देखेंगे हम लोग, पहला राजा उसका 11 अध्याय उसका 38 आयत, यहां पर क्या लिखता है। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने। आई थिंक परमेश्वर सुलेमान से कहा और कह रहा है यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने, और मेरे मार्गों पर चले, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं तो मैं तेरे संग रहूंगा। इसलिए वहां पर क्या लिखा है, और यदि मतलब शर्त डाल रहा। आगे पढ़ेंगे। और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा और तेरे हाथ इजराइल को दूंगा। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं यहाँ पर शर्त यह है कि दाऊद जैसे आज्ञा को पालन किया। ओके, तो दाऊद का लाइफ स्टडी को करना चाहिए कि दाऊद परमेश्वर का आज्ञा कैसे मानता था, भूल करता था तो परमेश्वर के पास में कैसे दिन होता था। ये तमाम बातें हैं उसमें। तो दाऊद का जीवन से हम लोग बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। अगर ऐसे हम लोग रहते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं, तो परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को जो आशीष देना चाहता है वो हमारे जीवन में परमेश्वर निश्चय देगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चेक कीजिए कि वो जो प्रतिज्ञा जिसको खाली उठा रहे, कई लोग होते हैं ना, प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है, इसलिए उठा लिए और लगे हैं उसके पीछे में, रटूत होता है जैसे बोले, लेकिन पूरा नहीं होता है। तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है ना, उसको इस तरह से हैंडलिंग किया जाता है। ये सब जुड़े हुए तार है, जुड़े हुए कड़ी है। आमीन। चौथा जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा को उठाते हैं तो धीरज के साथ उठाएं।
इसके परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है ना, वो धीरज डिमांड करता है, धीरज, पेशेंस। ओके, पेशेंस के साथ में। आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी को पुस्तक 10 उसका 35 से लेकर 36 क्या लिखता है यहाँ पर। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, पहले तो कॉन्फिडेंस मत छोड़ो बोला है, मैंने ऊपर में बताया कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस अटैक किया जाएगा। कॉन्फिडेंस हमारा जो है ना, वो अटैक के अंडर में आएगा। आप कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, वो अटैक आएगा उसके ऊपर। तो प्रभु का वचन क्या है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बी कॉन्फिडेंट परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर। फिर आगे क्या बोलता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक। ओके, फिर ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके। तो हमारे सामने रहेगा परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। ऊपर फिर मैंने कहा, इस वचन को ऐसे समेट दिया है ना, कि मैंने ऊपर जो बताया कंडीशन, परमेश्वर की इच्छा कंडीशन है, उसको पूरा करेंगे तो प्रतिज्ञा का फल को पाएंगे। और तब तक आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, हमको धीरज धरना पड़ेगा। बहुत लोगों के पास में धीरज नहीं रहता है। यस, परमेश्वर का प्रतिज्ञा उठाते हैं तो उसके अटैचमेंट में हमको धीरज को ऐड करना पड़ेगा। हमारा लाइफ में धीरज होना चाहिए, और पवित्र आत्मा वो धीरज देता है। पवित्र आत्मा का 9 फल जो गलाती 5 उसका 22-23 में लिखा हुआ है ना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, संयम और ये सब भलाई, ये सारे 4 चीज है वहां पर। तो उसमें संयम जो है, धीरज जो है, ये पवित्र आत्मा हमको देता है। पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा हमको धीरज सिखाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग बहुत कई बार हड़बड़ाते हैं। पहले मैं पूरा अधीर रहता था, बहुत धीरे से करते 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 अभी काफी पेशेंस मेरे अंदर में डेवलप हुआ है। प्रेज गॉड, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है धीरज, ओके नहीं, आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी का पुस्तक 6 उसका 13 से 15 यहाँ के लिए क्या लिखता है। इब्रानी 6 उसका 13 से 15 क्या लिखता है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हाँ, परमेश्वर शपथ भी खाए उसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। वो पार्ट तो हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस को अटैक जरूर होगा जब तुरंत पूरा नहीं होगा। धीरज मतलब टाइम फैक्टर आता है, हालेलुया। क्योंकि कुछ कुछ प्रतिज्ञा है ना, वो समय के साथ में पूरा हो, तब तक आपको और मुझे धीरज धरना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उसको, तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, ओके, उस समय अब्राहम का उम्र 75 था, ओके, 99 की उम्र तक कुछ नहीं हो, 100 साल की उम्र में उसको संतान होता है। तो सोचिए कि 25 साल उसने धीरज धारा। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। 5वां, कॉन्फिडेंस एक चीज है, हियाव। फिर एक तो फेथ है, विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्लेम करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और बोलना चाहिए। ओके, फेथ, विश्वास। आइए हम लोग इस वचन को देखेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 16 से लेके 21 आयत यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको हम। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। हाँ, इसी कारण, ध्यान दीजिए, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। यानी परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है किसके ऊपर, विश्वास पर आधारित है। हमने ऊपर में बहुत सारी चीज देखा, लेकिन यहां पर प्रतिज्ञा को और किस चीज के साथ में जोड़ा जा रहा है, विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। यानी प्रॉमिस जो है वो उसका और एक डिमांड है। क्या डिमांड है? फेथ, विश्वास पर आधारित है, कि अनुग्रह की रीति पर हो। फिर आगे देखेंगे कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। हाँ, अभी कि अनुग्रह से हो कि वे सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। ओके, सब वंशज किसके लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सब वंशज। क्या हम लोग इस वंश में हैं?
आगे देखेंगे क्या चीज को क्लियर कर रहा है। ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है। हाँ, देखिए मैंने ऊपर में कहा कि क्या पुराना नियम का व्यवस्था जब आया उसके बाद कुछ प्रतिज्ञा मिली यहूदियों को जो व्यवस्था के अधीन थे, वो प्रतिज्ञा जो है क्या उसका आशीष ले सकते हैं, उठा सकते हैं क्या? उसी बात को यहां क्लियर कर रहा है। ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। प्रेज गॉड। तो अब्राहम जो था वो व्यवस्था वाला नहीं है, व्यवस्था का बाहर का व्यक्ति है। कौन? अब्राहम। हम भी व्यवस्था के बाहर के व्यक्ति हैं और हम लोग अब्राहम जैसे विश्वास किया। जब हम लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो हम लोग अब्राहम के आशीष को प्राप्त करते हैं। और अब्राहम के ही संतान लोग हैं यहूदी लोग, जो लोग व्यवस्था वाले हुए और वो लोग क्या हुए कि व्यवस्था में जो प्रतिज्ञा है उसको उनको मिला। तो अभी क्या बोल रहा है ना, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। हाँ, देखिए जब कभी भी प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं तो ये चित्रण को सामने रखिए। जो मरे हुओं को जिलाता है, सामने रखिए इस बात को। प्रतिज्ञा को उठाते हैं तो क्यों इसको लाया है, एनफोर्स कर रहा, क्यों लाया है इस वचन को, इस बात को। और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है जैसे मानो है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ में आप एक प्रतिज्ञा को उठाते हैं तो इस बात को रखिए, मरे हुओं को जो जिंदा करता है और जो बात है ही नहीं उसको ऐसे बुलाता है मानो है। जब प्रतिज्ञा को उठाएंगे ना तो कभी कभी ना पूरा ऐसे खाली दिखाई देगा, मरा हुआ सा चीज दिखाई देगा। प्रतिज्ञा को उठा रहे, ऑपोजिट में क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं है जैसे दिखाई देगा, शून्य है दिखाई देगा, लेकिन आपने प्रतिज्ञा को उठा लिया है। तो प्रतिज्ञा को जब उठाए तो जो मरे हुओं को जिंदा करता है, अब जो है ही नहीं उसको ऐसे बुलाता है जिसे मानो है। वही परमेश्वर ये प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब क्योंकि प्रतिज्ञा जब उठाते हैं ना, हम लोग का स्थिति परिस्थिति ना अनुकूल नहीं रहता है, स्थिति परिस्थिति ऑपोजिट में रहता है। उसी ऑपोजिट स्थिति परिस्थिति में हम लोग कैसे खड़ा हों बोल के तो प्रॉमिस दिया गया है, फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया। हालेलुया। तो जब कभी भी प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं तो इसका चित्रण को रखें, जो मुर्दा को जिंदा करने वाला परमेश्वर है और जो है ही नहीं उसको ऐसे बुलाता है जैसे मानो कि वो है। परमेश्वर ने अंधकार में से ज्योति को बुलाया। सोचिए कि अंधकार है, अंधकार में से कैसे ज्योति बाहर आ सकता है? ये सोच से बाहर, कल्पना से बाहर। उसी तरीके से जब ऐसे करता है तो परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया है ना, वो पूरा ताकतवर है, पावरफुल है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। इसीलिए जब प्रॉमिस को उठाते हैं तो फेथ के साथ उठाएं, चाहे कुछ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, लेकिन टाइम फैक्टर को चेक करें, धीरज का बात को चेक करें, कॉन्फिडेंस का बात को चेक करें, और यीशु मसीह में हमारा जीवन है कि नहीं है उसको भी चेक करें। हालेलुया। ये तमाम बातों को जोड़ के जब हम प्रतिज्ञा को हैंडलिंग करते उठाते हैं तो प्रतिज्ञा को आप पूरा होते हुए देखेंगे अपने जीवन में। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, जहां छोड़े वहां पर। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हाँ, उसने निराशा में भी, देखिए ऑपोजिट सिचुएशन क्या है अब्राहम का, निराशा में भी आशा रखकर। इसका मतलब निराशा के टाइम में भी आशा रखने के लिए रास्ता होता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं एक चीज, परमेश्वर हमको ऐसे डिजाइन किया, इंसान को ऐसे डिजाइन किया गया, हमारा
हमारा दिल में अगर कहीं पर निराशा छाया है तो उसमें एक ऐसा पार्ट है ना, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हैं, वो एक ऐसा भाग है, वो भाग में कभी भी निराशा एक्चुअली नहीं छाता है। अगर उस भाग को हम डिस्कवर कर लेते हैं, हमारा जीवन में पूरा निराशा, आपको लगता है कि टोटल एरिया निराश है, लेकिन आप टटोल के देखेंगे ना तो उसके अंदर में एक ऐसा छोटा सा ही भाग होगा, वहां पर निराशा कभी नहीं रहता है। अगर उसको ट्रिगर करने जान गए हम लोग तो वहां से हम लोग चीज को चालू कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के विषय में बोलते हैं, जब वो जंगल में था और साउल उसको दौड़ा रहा था मारने के लिए, तो जंगल जंगल ये लोग भटक रहे थे, उसके साथ में कम से कम 300 लोग उसके साथ में थे, उसके फ्रेंड्स लोग थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग भोजन मोल लेने के लिए कहीं गए थे और उस टाइम में दुश्मन लोगों ने आए और इनके बीवी बच्चा धन संपत्ति जो भी उनके हाथ में था लेके जंगल जंगल भटकते थे, सबको लोग ले गए। बहुत सारी चीज को आग लगा दी। लोग देख रहे हैं कि बीवी बच्चा नहीं है उनके साथ, तो इनके साथ में जो 300 लोग थे ये लोग गुस्सा हो गए और वो दाऊद को पत्थरवा करना चाहे, मारना चाहे। वो लोग हताश हो गए, है ना। और वहां पर लिखा हुआ है, और दाऊद, है ना, अपने आप में हियाव बांधा, अपने आप में, वो भी एक समय के लिए, है ना। तो अपने आप कैसे हियाव हो सकता है? उसे एक ऐसा पोर्शन है हमारे अंदर जिसमें कि ऑलरेडी हियाव रहता है, उस बात को टटोल लेना। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। दाऊद अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आए, अपने आप में। परमेश्वर खुद कॉन्फिडेंस लाया बोलता है ना। एक परमेश्वर कॉन्फिडेंस देता है अपने आप। क्या ऐसे हो सकता है? हाँ, ऐसे होता है। वो छोटा सा अंश को कभी नहीं मरा रहता है, कभी निराश नहीं हो रहता, हमारे अंदर में रहता है। उसको ट्रिगर अप कीजिएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर क्या पढ़ता है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। तेरा वंश ऐसा होगा, जो वचन है, ये प्रॉमिस है। इस प्रॉमिस को उठाए तो इसका मतलब हमारे सामने में वचन रहना चाहिए, वचन से हमारा नजर नहीं हटना चाहिए। प्रेज गॉड, आमीन। आगे पढ़ें, क्या लिखता है? इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। दशा को जान रहा है क्या? मेरा शरीर मरा हुआ जैसे है और सारा का शरीर मरा हुआ जैसे, कोई चीज कंसीव करने का लायक नहीं। मेडिकल साइंस फेल है जहां पर। इसको जानकर भी वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। प्रेज लॉर्ड। ओके, फिर और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अविश्वासी नहीं हुआ और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, वरन क्या किया? पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ये कड़ी क्या है? जब विश्वास को दृढ़ता की ओर अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर रहेंगे ऐसे टाइम, विश्वास को दृढ़ता की ओर जब आप पुश करना चाहेंगे तो तुरंत एक फेज में चले जाइएगा। यहां जो लिखा हुआ है छोटा सा है, लेकिन चाबी दिया है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? और निश्चय, एक मिनट, विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास को दृढ़ता की ओर पुश कैसे करेंगे, है ना? परमेश्वर की महिमा की लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। निराशाजनक चीज देख रहा है, लेकिन विश्वास को पुश कैसे कर रहा है, आगे कैसे लेके जा रहा है? परमेश्वर की महिमा का। तो हमारे लाइफ में परमेश्वर का महिमा बहुत करना बहुत जरूरी है। थैंक्स देना, परमेश्वर तू महान है, अति महान है, तू बड़ा बड़ा काम करता है। लाल समुद्र को 2 भाग किया प्रभु जी, चट्टान से तूने पानी निकाला प्रभु जी, दुश्मनों को तूने ढेर कर दिया प्रभु परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी इजरायलियों के बीच में रह के कैसे अद्भुत काम किए प्रभु परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। ऐसे ऐसे बातें। तो सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्य है, सर्व उपस्थित है। महिमा, प्रेज करना, महिमा करना। जब हम महिमा करते हैं ना, तो हमारा फेथ नेक्स्ट चरण में चला जाता है। और महिमा नहीं करते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है? हम लोग बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। ये फेथ विश्वास का ऑपोजिट है, बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना। देखते हैं इजरायली लोग जब अगुवाई करके लेके जा रहा था परमेश्वर, ओके, तो कुछ लोग थे ना,
कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, है ना, और लोग जंगल में ढेर हो गए और लोग आगे नहीं जाने पाए। तो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना जो है ये सिग्नल है फेथ का ऑपोजिट फोर्स है। विश्वास का ऑपोजिट तो डर है, वो तो है ही है। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना जो है ना, एक सिम्टम है कि फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है एक्चुअली। इसलिए चेक कीजिए, कहीं पर बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना जब आ जाता है ना, उसको अपने लाइफ से पूरा अलग कर दे। प्रेज गॉड, और महिमा करना चालू कीजिए। शुरू में आप महिमा करेंगे ना, वो ऐसे रास नहीं आएगा, जबरदस्ती महिमा करने से लगेगा। लेकिन जब आप करते जाएंगे तो पवित्र आत्मा साथ देगा, फिर एक ऐसा भाव में चले जाएंगे, रियल महिमा करने पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। इस तरह से हम लोग पर हैंडलिंग कर सकते हैं प्रतिज्ञा को जब उठाते हैं। आगे क्या लिखता है? और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा जो हमारे पास में हम लोग को दिया गया है, उसको कैसे हैंडलिंग किया जाना चाहिए। पहला, मसीह में हम हैं, हमारा जीवन शैली मसीह में है वाला है कि नहीं। फिर हमने देखा उसके प्रॉमिस को कॉन्फिडेंस के साथ में उठाइए। फिर हमने देखा कि प्रतिज्ञा को उठा रहे हैं, उसके साथ कौन सा टाइम फैक्टर जुड़ा हुआ है, कौन सा मौसम में पूरा करना चाहता है प्रभु। कुछ प्रतिज्ञा ऐसे है ठीक टाइम में परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और जब हम लोग परमेश्वर का वचन उठाते, प्रतिज्ञा को उठाते हैं, तो चेक कीजिए कि उसके साथ शर्त जुड़ा हुआ नहीं, तुम ये करेगा तब ये प्रतिज्ञा मैं पूरा करूंगा। तो जब आपको करने के लिए कहा गया तो आप करेंगे, तब जाके वो प्रतिज्ञा पूरा। तो कंडीशनल है ना, शर्त वाला प्रतिज्ञा तो नहीं है। फिर आपको धीरज धरना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। धीरज का डिमांड करता है। फिर आपको फेथ के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा को उसको अंगीकार करना पड़ेगा। प्रभु आपने ऐसा प्रतिज्ञा किया है। प्रतिज्ञा को केवल मानना मत कीजिए, प्रतिज्ञा जुबान में आना चाहिए। जो मैंने विश्वास किया और मैंने बोला बोलते हैं, तो प्रतिज्ञा को कन्फेस कीजिए जब तक कि वो उसी टाइम में पूरा ना हो जाए। प्रेज गॉड। इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस को क्या करते हैं, हम लोग उसको हैंडलिंग करते हैं। हालेलुया। तब जाके हमारे जीवन में पूरा सही ढंग से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन। तो इस छोटी सी शिक्षा में हम लोग जानने पाए हाउ टू हैंडल गॉड्स प्रॉमिस। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिक आशीष करें। आमीन। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आप प्रॉमिस कीपिंग गॉड है, प्रतिज्ञा को रखने वाले और प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर है। आपने ढेरों पुराने नियम से लेकर नए नियम में हमारे लिए ढेर सारी प्रतिज्ञा दी है। प्रभु जी आज जिस बातों को परमेश्वर पिता हमने सीखा, कैसे हम लोग प्रतिज्ञाओं को हैंडल करने पाए, प्रभु जी पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि इस अंतिम दिनों में प्रभु जबकि डर और प्रभु जी आशंका और नाना प्रकार की स्थिति परिस्थिति गंभीर है प्रभु जी इस धरती में, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, ऐसे टाइम में आपका प्रॉमिस के ऊपर में कॉन्फिडेंटली हम रहने पाए और आगे बढ़ने पाए और इस जीवन को हम लोग परमेश्वर पिता आगे हम लोग ले जाने पाए। प्रभु जी ग्रेस दीजिए, जितने लोग सुने हैं प्रभु जी इस वचन को, प्रभु जी इसके द्वारा से आशीषित होने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक फिर हमारे साथ में जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।